बातचीत रखेंगे, चर्चा रखेंगे। शिक्षा नीति जो उसके भी ऊपर भी बातचीत हमारे बीच में रखेंगे। किशन नैन जी, उनसे अनुरोध है वो आए और अपनी बातचीत हमारे बीच में रखेंगे। किशन नैन जी। बहुत ही आदर और मान के योग्य आज के इस मजदूर दिवस की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे मेरे साथी, स्टेट से CITU से जय भगवान किशन जी और बाकी साथियों, सबसे पहले तो आपको इस मजदूर दिवस की क्रांतिकारी बधाई है। इस त्योहार को हमें जो आए हैं उनको तो क्रांतिकारी बधाई है, पर जिस शिद्दत से मनाना चाहिए उसमें अभी कमी भी है। यूं ही नहीं शुरू हुआ था ये त्योहार, इसके इतिहास पे कुछ साथी बोल के गए होंगे। पहले तो ये सिस्टम ही नहीं था जो आप जिसके लिए निकले हो, जो मांग पत्र है, ये नहीं था सिस्टम। राजा थे, राजशाहियां थी, तनख्वाह बढ़ाने का, ना बढ़ाने का, छुट्टी का, बिना छुट्टी का, BA का, परमानेंट, कच्चा, पक्का, ये ढांचा नहीं था। ये ढांचा आया कारखाने के साथ, ये ढांचा आया औद्योगिक क्रांति के साथ, ये ढांचा आया लोकतंत्र बनने, वोटों से जब राज बनने लगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 300 साल पहले, 300 साल पहले वोट डाल के अपना राजा लोग आप चुनने लगे, आप चुनने लगे, कारखाने लग गए, स्कूल बन गए, आंगनवाड़ियां बनने लग गई, रोडवेज बन गई, चौकीदारे की जरूरत हुई, तो एक जैसे नियम से काम लेने वाले काफी लोग हो गए। अब हुई उनकी समस्याएं शुरू। पहले कोई मांग नहीं थी, कोई मांग पत्र नहीं था, कोई यूनियन नहीं थी, क्योंकि ऐसे लोग ही नहीं थे एक जैसे नियमों से चलने वाले। उसी में से जब समस्याएं आई तो पुराने ढांचे में कोई सिस्टम नहीं था, किसको कितने टाइम काम लेना है, कितनी तनख्वाह देनी है, छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है, ये कुछ नहीं था। जो तंगी सामने आई वो मांग बढ़ती चली गई, और ये मांग बढ़ते बढ़ते एक दिन में कुछ नहीं हुआ है। कह रहे थे आज अपनी दो बड़ी मांग हो गई, दो बड़ी मांग हो गई, एक पेंशन की, एक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की। इसी तरह 1886 में अमेरिका में भी एक बड़ी मांग निकल के आ गई, दर्द निकल के आ गया। भाई काम के घंटे निश्चित नहीं है, कोई 16 घंटे करवा रहा है, कोई 18 घंटे करवा रहा है, कोई 20 घंटे करवा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई फैसला करो, एक आदमी का शरीर कर कितना सकता है ठीक ठाक, अगले दिन भी ईमानदारी से ड्यूटी पे आ जाए, कितना चल सकता है। 3 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा सोएंगे, शरीर को आराम देंगे, एक हिस्सा अपने बच्चे, मम्मी पापा, खाना पीना, नहाना धोना, नित्य कर्म जो होते हैं आदमी के, उसमें लगाएंगे। भाई हमें उसके लिए टाइम चाहिए, सो बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं, सोए मिलते हैं। और एक हिस्सा हम मालिक का काम करेंगे। 3 हिस्सों में बांट दिया 24 घंटे को, उससे 8 घंटे निकले। आज 8 घंटे है क्या? रात को 12 बजे मैसेज आता है, ये सूचना दे दो, चाहे वो मास्टर है, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे कोई है। अब वो घंटे खत्म हो गए, उस लड़ाई को दोबारा लड़ना है। और घंटे आज नहीं खत्म हुए, घंटे तो रोज खत्म है। जिस दिन आपने ये डंडा और झंडा छोड़ दिया ना, उसी दिन घंटे खत्म है। जिस दिन ये डंडा और झंडा ढीला पड़ गया, उसी दिन घंटे उतने ही बढ़ जाएंगे जितना ढीला छोड़ दिया। अब थोड़ा ही अंग्रेजों के टाइम भगत सिंह ने क्या किया था आपको पता है? जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, जिससे कोई मरा नहीं था, उन्होंने कहा था ये बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, इसलिए बम फोड़ रहे हैं। और वो बम किस बात के लिए फोड़ा था? ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल, कि जो मजदूरों के लिए अंग्रेज सरकार गलत बिल लेके आ रही थी। उस दिन वो बिल रखना था, उसने वो बिल लेके आ रही थी कि भारत के मजदूर किसान कर्मचारियों को ये बिल मंजूर नहीं है,
हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमने बम फोड़ दिया। वही ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल जिसके लिए 86 में 4 मई को जो गोलीकांड हुआ और वहां लोग मारे गए, उसके बाद भी 7 लोगों को पकड़ लिया। उल्टा होता है, अपने यहाँ भी उल्टा ही, हरियाणा में भी। जिस पे जुल्म होता है उसी पे मुकदमे बढ़ते हैं, उसी को उठा के जेल में ले जाते हैं, उसी को सजा मिलती है। और जो जुल्म करता है उस पे कुछ नहीं होता। शिकागो में भी यही हुआ। आप देखो, पुलिस ने गोलियां चलाई, लोग मरे, मुकदमे बड़े 7 मजदूर नेताओं पे। 7 मजदूर नेताओं में से एक ने आत्महत्या कर ली, 4 को 6 महीने बाद फांसी दे दी, 2 रह गए। उन 2 को आप देखिए मुकदमे में कितना दम था। 5 आदमी जान से चले गए, गोली से चले गए अलग, बेकसूर घूम रहे हैं। जो कसूरवार है वो घूम रहे हैं, बेकसूरों को, पंचों को मार दिया। 2 को 6 महीने बाद ये कहते हुए छोड़ दिया, इस मुकदमे में तो कुछ है ही नहीं, ये तो अन्याय है, ये तो गलत पकड़े गए। ये कहते हुए 2 को छोड़ दिया और 5 जान से चले गए। 5 जान से चले गए और जिन्हें लोगों को मारा उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब आ जाओ भगत सिंह पे। इस देश में ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल ना आए, इसलिए बिना किसी को आंच आए उन्होंने बम फोड़ दिया। किसी का नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा बनना चाहिए था अंग्रेजों पे, जुल्म कर रहे थे अंग्रेज, मुकदमा किस पे बना? भगत सिंह पे। फांसी किसको हुई? भगत सिंह को। तो ये उस दिन भी ये झंडा और डंडा भगत सिंह ने मजबूती से संभाला। 1886 में शिकागो ने संभाला, आज आप लोग संभाले हुए हो। 44 श्रम कानूनों की बात साथी कर रहे थे, गए खू खाते। अपना ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल आजाद भारत में हम सबके होते हुए पास हो गया और हम वो जोरदार धमाका भगत सिंह वाला नहीं कर पाए, तो फिर हमारे होने का क्या मतलब है? हम भगत सिंह के नहीं रहे, फिर हम इस सरकार के हो गए। ये धमाके करने पड़ेंगे, एक दिन नहीं, रोज रोज करने पड़ेंगे हमें। उसी के लिए ये त्योहार बना है हमारा। नहीं तो ये थोड़ा सा ढीला होते ही सारा कुछ अपने हाथ से जाता रहेगा और जा रहा है। कच्ची नौकरियां आ रही हैं, शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, सारे स्कूल बिकाऊ हैं भाई। सरकार ने कहा जो सरकारी में पढ़ेगा वो तो फीस देगा जेब से, जो सरकारी में पढ़ेगा वो बच्चा जेब से फीस देगा, जो इसको प्राइवेट में पढ़ाओगे क्या सरकार फीस भरेगी? समझते हो आप? अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार फीस भरेगी और सरकारी में लगाओगे तो आपने भरनी है। भाई आप अपने बच्चों को सरकारी से हटा के प्राइवेट में लगाओ। प्राइवेट स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री अडानी अंबानी रामदेव को कर दे। और जियो की सिम ऐसे ही आई थी ना फ्री, ये फ्री दाखिले आ गए। अब फिर क्या किया जियो ने? फिर क्या करेंगे ये? समझ गए? पीछे जाने का रास्ता बंद। जो सरकारी स्कूल है वो अडानी अंबानी को बेच चुके होंगे और हमारी शिक्षा करोड़ों रुपए लाखों रुपए में बिकेगी। यहाँ बैठा एक भी भाई बहन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। इस चीज को समझ